अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहिल्लज़ी इस्तनक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नजबाइल बररतिल किराम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मौजूद जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत व मोहतरम सामईन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया तबलीग सीरत के ज़ेर एहतमाम जश्न ईद मिलादुन नबी का यह प्रोग्राम दूसरे इजलास मुनक़िद करने वालों के लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। जिस तरह आप सिविलाइज्ड और महज़ब अंदाज में यहाँ बैठे हैं और संजीदगी से अपने उलमा और खुतबा को समाअत कर रहे हैं, दूसरे लोगों को भी चाहिए कि अपने अपने जलसों में ऐसा ही एहतमाम करें। यह आपका तुर्रे इम्तियाज़ है कि आप तवज्जो से अपने उलमा को सुनते हैं और उनको नवाजते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरह गुफ्तगू सुनने का सलीका अता फरमाए। यह स्टेज हमारे अकाबिर उलमाए कराम से भरा हुआ है। ऐसे में मज़हब इस्लाम का एक छोटा सा खादिम कुछ कहते हुए घबराता है कि हमारे इल्म व फज़ल के कोहे हिमाला यानी हिमालय माउंटेन जहाँ मौजूद हूँ, वहाँ एक छोटा सा तालिब इल्म जो अभी इस दुनिया में कदम ही रखा है, वह ज़रूर घबराएगा और शर्माएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उलमा अगर नवाज दें तो मैं अपने मुताले को जो आपके सामने रख रहा हूँ रखने में मैं कामयाब हो सकूँगा। आइए हमारा बेपनाह अकीदत व एहतराम की छाँव में सारी कायनात के मरकज़ अकीदत मुस्तफ़ा जान रहमत मोहसिन इंसानियत फ़ख्र आदमियत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़राने दुरूद पढ़ने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने एक ज़हन ये दिया है, वह मजलिस अधूरी है जिसमें मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा न हो। वह घर वीरान और सुनसान है जिसमें नबी कौनैन ताजदार रहमत पे दुरूद व सलाम न हो। वह मदरसा इनकम्प्लीट है जिसमें नबी कौनैन का चर्चा सुबह शाम न हो। मेरे इमाम कहते हैं वह पंचायती अधूरी है, वह मजलिस अधूरी है जिसमें नबी कौनैन का जिक्र जमील न हो। इसलिए मेरे इमाम फरमाते हैं कि जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो नमकीन हुस्न वाला हमारा नबी। तो दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का कानून है, जो जिस कायद और रहनुमा का फॉलोवर अनुयायी और उनका पैरोकार होता है वो अपने रहनुमा की तारीफ व तौसीफ में रत्बुल लिसान रहता है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में वेस्ट बंगाल में कम्युनिज्म की हुकूमत है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की। वहां जब भी उसका नेता खड़ा होता है तो वो यही कहता है कि लेनिन, स्टालिन और कार्ल मार्क्स के फॉर्मूलास में मानवता का कल्याण है, इंसानियत
की भलाई का राज छुपा हुआ है। यानी पूरी तकरीर में लेनिन, स्टालिन और कार्ल मार्क्स की तारीफ भरी रहती है। एक कांग्रेसी जब खड़ा होता है मेरे मुल्क में गांधी और नेहरू की तारीफ में, वो अपना वक्त सर्फ करता है। इंडिया से बाहर जाएं, एक साइंटिस्ट जब खड़ा होता है साइंटिफिक थ्योरीज को बयान करने के लिए, वो गैलीलियो, अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टाइन और सबसे बड़े साइंसदान न्यूटन की तारीफ करते हैं, फिर वो अपनी इजादात और अपने फार्मूलाज को पेश करते हैं। दुनिया के तमाम लोगों का दस्तूर ये बताता है कि जो जिसका फॉलोवर हो, अनुयायी हो, पैरोकार हो, वो अपने रहनुमा, अपने कायद की तारीफ करते हैं। यह एक मुसलमा दस्तूर है। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आजम सैयदना शाह अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बरेली की सरजमीन से अकीदा देते हैं कि दुनिया में जितने भी कायदीन पैदा हुए हैं, जितने भी रहनुमा यानी दीन और मिल्लत पैदा हुए हैं, और जितने भी पेशवायान दीन पैदा हुए हैं, और जितने भी रिफॉर्मर्स पैदा हुए हैं, उन तमाम लोगों की जिंदगी का मुताला किया जाए। मुताला करने के बाद हकीकत के आईने में एक ही नक्श दिमाग पे उभरेगा कि तमाम रहनुमाओं का कद छोटा है और मुसलमान जिस रहनुमा की पैरवी कर रहा है उसके कद का ये आलम है कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को अजीब अजीब तरीके से पैदा फरमाया है। कोई काला है, कोई गोरा, कोई लंबा है, कोई ठगना, और कोई खूबसूरत है भी तो खूबसूरती के तौर तरीके अलग अलग। किसी की नाक लंबी है तो आंख छोटी, किसी का चेहरा लंबा है तो उसके बाल में हुस्न नहीं, कोई सर से लेकर पांव तक हुस्नो जमाल का नमूना है तो आवाज खूबसूरत नहीं, किसी की आवाज खूबसूरत है तो हाथ और पांव में कोई ऐब है। लेकिन वह जमात जो हर एतबार से हसीनों और जमीलों की जमात कहलाती है, उन तमाम हसीनों जमीलों की तारीख मुरत्तब की जाए तो आदमी को कहने पर मजबूर होना पड़ेगा कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। ये तहकीक और रिसर्च की दुनिया है। दुनिया भर में मफरूजात और हाइपोथेसिस पर कोई अकीदा गढ़ के बना ले, वह दौर खत्म हो गया। वह दूसरा जमाना था जबकि आदमी सूरज और चांद की पूजा करता था, लेकिन आज सूरज और चांद पे रिसर्च हो रहा है और तहकीक हो रही है। इस्लाम का सबसे बड़ा कारनामा दुनिया में यह देखा गया है कि जो लोग सूरज और चांद की परस्तिश करते थे उन्हें फिक्र ही कहां थी कि सूरज और चांद पे रिसर्च किया जाए, ये सूरज है क्या, चांद है क्या। तो इस्लाम जब दुनिया में आया तो एक धमक और एक इनकलाब महसूस किया कि सूरज और चांद की पूजा करने वालों को बताया गया कि ये सूरज और चांद पूजा करने की चीज नहीं है, बल्कि ये कुदरत की निशानियां हैं। सूरज और चांद पर रिसर्च किया जाए और जिसने सूरज और चांद को पैदा किया है उसकी परस्तिश की जाए। तो आज अगर दुनिया में आसमान के चांद पे फतह नुसरत का झंडा गाड़ा जा रहा है, इसके पीछे इस्लामी स्पिरिट और इस्लामी रूह काम कर रही है कि चांद की पूजा करने वालों को चांद का रिसर्चर बना दिया गया है, सूरज की परस्तिश करने वालों को सूरज के रिसर्च के पीछे लगा दिया गया है। तो दुनिया में बेशुमार रहनुमा पैदा हुए, बड़े बड़े लीडर्स, वह सब रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक रहनुमा का नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका में पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि एक निजी बैठक, शादी की महफिल थी, चर्चा चला कि दुनिया में बड़ा कौन है। किसी ने कहा कि आइंस्टाइन सबसे बड़ा है, किसी ने कहा नहीं नहीं हिटलर की खिदमत बड़ी है। तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा ठीक है, अगर यही कंफ्यूजन है कि बड़ा कौन है तो मैं तहकीक की वादी में कदम रख के करोड़ों इंसानों की जिंदगी के मुताले के बाद
100 आदमी की फहरिस्त मैं तैयार करता हूं जिन्होंने तारीख पे अहम असरात मुरत्तब किए हों, तो डॉक्टर माइकल हार्ट तन्हाई में जाके पूरी इंसानी तारीख को आंख की पुतलियों में समेट लिया। कोई जाहिल इंसान होता तो दुनिया उसकी बात पे ध्यान ना देती, लेकिन चूंकि एक हाईली एजुकेटेड और अपने वक्त का एक बहुत बड़ा एडवोकेट, अपने वक्त का अजीम तालीम याफ्ता इंसान ने यह दावा किया था कि जिनकी खिदमतों से ज्यादातर इंसानियत मुतासिर हुई है, ऐसे महान लोगों में से 100 आदमी को मैं चुनूंगा। उनकी अचीवमेंट्स और हुसूलियाबियों की बुनियाद पर हम 100 आदमी की फहरिस्त तैयार करेंगे और रैंकिंग करेंगे, पहले नंबर पे कौन, दूसरे पे कौन। तो डॉक्टर माइकल हार्ट कई साल के लिए वह तन्हाई में जागुज़ी हुआ और किताबों के ढेर में मुताला करना शुरू किया। तो आंख की पुतलियों में करोड़ों आदमियों को समेटने के बाद जिस किताब की तरतीब उन्होंने दी है उसका नाम द 100 है। जब वह किताब परे से बाहर निकली, लोग कयास आराइयां कर रहे थे कि डॉक्टर माइकल हार्ट साइंसदान है, इसलिए न्यूटन का नाम पहले नंबर पे वो देंगे। कोई कह रहा था वो क्रिश्चियन ईसाई है, हजरत ईसा का नाम पहले नंबर पे देंगे। कोई कहता था वह माहिर कानून है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देंगे। लेकिन तमाम कयास आराइयां फेल हो गई। जब वो किताब परे से बाहर निकली, द बुक 100, द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी पहला नाम जो द बुक 100 में था, न न्यूटन का, न आइंस्टाइन का, न गैलीलियो का, पहला नाम जो था वो मोहम्मद मुस्तफा का था। तो अब मालूम ये हुआ, अमेरिका के इतने बड़े मुहक्किक ने जो कई साल की मेहनत के बाद, तारीख इंसानियत को आंख में समेटने के बाद हकीकत निगारी से काम लेते हुए कहा कि मोहम्मद मुस्तफा तारीख की वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने मजहबी और सेकुलर, यानी रिलीजियस और सेकुलर दोनों लेवल पे वो कामयाब हुए हैं। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो, वो माकूल दलील पेश करे, हम अपनी तरतीब बदल देंगे। आज 20 साल गुजर गए, कोई माकूल दलील पेश न कर सका। मेरे इमाम अहले सुन्नत 100 साल पहले इसी पूरे वाकयात को शेर की जो जबान उन्होंने अता की है, मेरे इमाम फरमाते हैं, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी।